हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो तक यूनिट 3 हमारी कवर हो चुकी है और जैसे कि हर बार हर यूनिट कवर होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लेक्चर वीडियो अपलोड होता है, इस बार भी हुआ है। यूनिट 3 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्योरली बेसिक कोरिलेशन के टॉपिक थे। कोरिलेशन में कितने मेथड्स होते हैं, कौन सी डिग्री होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और पर्टिकुलरली उन 4 मेथड्स के बेसिस पर आप अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब यूनिट 3 में अब तक जितनी लेक्चर वीडियोस अपलोड हुई है वो सब कवर हो चुका है। तो इस लेक्चर वीडियो को देखने से पहले आपको वो लेक्चर वीडियो देखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने हर लेक्चर वीडियो में बोला है, इसमें भी बोलूंगी, को रिलेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है, क्योंकि मोस्टली ये पूछा जाता है 15 मार्क्स में। अगर कॉन्करेंट मेथड ना पूछा जाए या प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन जिसको हम जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है, ये वाला ना पूछा जाए तो कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक मेथड तो पूछा ही जाता है। तो आपको ये कोरिलेशन वाले और ये स्पेसिफिकली ये दो कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक मेथड करके ही जाने हैं, चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली आप कह लीजिए। ओके, अब बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है एंड आई विल सजेस्ट यू कि अगर ऑप्शंस में आता है तो आप इसे जरूर अटेम्प्ट करें। ओके, तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। दो ये लेक्चर वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी इतनी नहीं होगी, छोटी होगी, क्योंकि हमने जो इस यूनिट में कवर किया है वो बेसिकली कोरिलेशन पे ही कवर किया है। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि ये 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। हमें 3 मार्क्स में 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 3 into 5, ओके, 3 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी आपका जो होता है वो होता है आपका 7.5 मार्क्स का, जिसमें हमें टोटल 2 करने होते हैं। ओके, और सेक्शन सी जो होता है आपका वो होता है 15 मार्क्स का, जिसमें हमें 3 करने होते हैं। तो इसको आप ये तो लिख ही आएंगे, ये भी लिखाएंगे, बट इसमें कितना ही इंसान लिख लेगा 15 मार्क्स में। तो यहाँ पे एक हेल्पफुल वीडियो बनती है जिसको हम 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिखना कैसे है इसे, अगर ये वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है तो। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कोरिलेशन का मतलब। आप इसे एक पेज में और हमेशा पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन में आप लिख सकते हैं कोरिलेशन का मतलब, उसकी डिग्रीज और उसकी रेंज, +1 से -1 यही होता है ना। और परफेक्टली कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, इनका इंटरप्रिटेशन ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आप लिखेंगे सेकंड पेज पे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशंस। इसमें 4 मेथड्स होते हैं, एक स्कैटर डायग्राम होता है, एक कार्ल पियर्सन वाला मेथड हमने डिस्कस किया है, एक स्पीयरमैन रैंक मेथड हमने डिस्कस किया है, एक कॉन्करेंट मेथड। ये 4 मेथड आप लिखकर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 4 मेथड आपने लिख लिए। देन आपको ये 4 मेथड एग्जाम्पल के सपोर्ट से इलेबोरेट करना है। अब आप ये कहेंगे कि हर एक, ये कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और कॉन्करेंट में आपको न्यूमेरिकली सपोर्ट नहीं करना है। अगर न्यूमेरिकली आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मान लीजिए कार्ल पियर्सन का ये मेथड है, आप इसकी इंडिविजुअल सीरीज लेंगे और मान लीजिए कि कुछ भी आप डेटा ले सकते हैं, ठीक है। कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में जो जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कॉन्करेंट मेथड है, ठीक है, कॉन्करेंट मेथड है। कॉन्करेंट मेथड में सिग्मा एक्स हो गया 62, ठीक है, सिग्मा वाई हो गया 50 या समथिंग समथिंग,
डी हो गया आपका 3, ठीक है, डी स्क्वायर हो गया आपका 30, ऐसे करके आप एज्यूम करेंगे ये डिजिट्स आप एज्यूम करेंगे। आपको टेबल बनाने की वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, आप इसे एज्यूम करेंगे और मेथड में पुट करके अपना आंसर शो कर देंगे। समझ आई बात? दोबारा से बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि कार्ल पियर्सन का आप ले रहे हैं, या कॉन्करेंट मेथड, चलिए ले लेते हैं कॉन्करेंट मेथड, इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में कवर हुआ है। कॉन्करेंट मेथड आपने लिया, तो मान लीजिए कि आपने x बार 62 ले लिया, ठीक है, एज्यूम करी है आपने फिगर्स, आप लिखेंगे बकायदा कि आपने ये फिगर्स जो है वो एज्यूम करी हैं। आप एज्यूम क्वेश्चन एक बना रहे हैं और उसके बेसिस पे आप अपना आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे। सिग्मा वाई आपने ले लिया 50, वहीं पे अगर डी की रिक्वायरमेंट है तो आपने कोई भी डिजिट उठा ली 15, डी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो आपने डिजिट ले ली 30। अब जो भी मेथड अप्लाई होता है कॉन्करेंट मेथड में, आप उस मेथड में ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर ला देंगे। ओके, तो मेनली क्या है, हमें उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज करना है ये बताना है, रेदर देन कि हम उसकी टेबल बना के एग्जामिनर को बताएं कि ये टेबल ऐसे बनती है। ठीक है, ये टेबल बनाने का झंझट नहीं करना है, आपने एक मेथड लेना है, उसको कुछ एज्यूम्स फिगर्स लेनी है, जो भी उस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट होती है वो लेना है, फॉर्मूले में पुट करना है और अपना आंसर दिखा देना है। समझ आई बात? ठीक है। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने जो थियोरेटिकल आंसर्स हैं उसे हमेशा न्यूमेरिकल से सपोर्ट करें, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ इसे न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, और न्यूमेरिकल से अगर आप अपना आंसर आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मार्क्स भी अच्छे देता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन समझ आया कैसे अटेम्प्ट करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 2। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन? डिफाइन कोरिलेशन। कोरिलेशन आप सेम बताएंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो किया है, डिग्री बताएंगे, मेथड्स आप यहाँ पे बताएंगे, मेथड्स यहाँ नहीं, आप इसकी रेंज बताएंगे, -1 से +1 के बीच में आती है। आप इसके इंटरप्रिटेशंस बताएंगे, पॉजिटिवली परफेक्ट कोरिलेशन होता है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होता है, नो कोरिलेशन होता है, और ये किस किस उसमें आ सकता है केस में, ये आप बताएंगे। कोरिलेशन बता दिया, इसकी डिग्री बता दी, इसके इंटरप्रिटेशंस बता दिए, देन आपको आना है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, और उसको एग्जाम्पल के सपोर्ट में लिखना है। स्कैटर डायग्राम आप चाहें तो ना बनाए चलेगा, क्योंकि वो ग्राफ पे बनता है, पर कार्ल पियर्सन वाला जो मेथड है, स्पीयरमैन रैंक मेथड जो है, और कॉन्करेंट मेथड जो है, ये वाले जो 3 मेथड्स हैं, इसको आप अपने न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, या कह लीजिए एज्यूम्ड फिगर से, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया ना, वैसे ही आप कुछ एज्यूम्ड फिगर्स आप ले लीजिए, न्यूमेरिकल डेटा ले लीजिए, और जो भी इनके फॉर्मूले हैं उसमें आपको ये डेटा जो भी न्यूमेरिकली आपने लिया है, एज्यूम किया है, उसे पुट करिए, आंसर ला दीजिए। बस ये दिखाना है हमें। मोस्टली केसेस में क्या करना होता है, इस केस में जहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उस केस में हम न्यूमेरिकल को कैसे ऐड करें, वो ऐसे ही ऐड होता है। आप अगर टेबल बनाएंगे तो स्पेस भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, और प्लस डेटा एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए आप अपनी तरफ से एक ऐसा कोई डेटा सेट बनाकर एग्जाम में जाइएगा, कि अगर बाई चांस न्यूमेरिकल की जगह थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ गए तो आप यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। और ऐसा कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है कि कार्ल पियर्सन का एक तरफ अगर ये आपने डेटा सेट पुट कर दिया, तो दूसरे में मान लीजिए कि 3 मार्क्स में तो आप वैसे ही नहीं लिख के आएंगे, अगर 7.5 मार्क्स में आपको सपोर्ट करना है, आप चाहते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल सेक्शन यहाँ पे भी आए, तो आप कर सकते हैं। ओके, एक जगह का आंसर दूसरी जगह पे लिखा जा सकता है, बस ध्यान रखिए लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना। ओके,
यहाँ तक समझ आया? यहाँ पे ध्यान गया कि मैंने क्या बताया है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। डिफरेंशिएट बिटवीन कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन रैंक मेथड ऑफ कोरिलेशन। अब यहाँ पे साफ सीधा बोला गया है कि इन दो को डिफरेंशिएट करना है हमने। तो ये डिफरेंशिएट कैसे होंगे, पहले आप कोरिलेशन के बारे में बताएंगे, वही जो अब तक बताते आ रहे हैं। देन कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक मेथड के कंपोनेंट्स का मतलब है उसके फॉर्मूले में क्या क्या चीजें लगती है वो आप बताएंगे। अब वो कैसे बताएंगे, एक तरफ आपने बता दिया कार्ल पियर्सन, ठीक है, ऐसे पेज डिवाइड, मान लीजिए कि ये एक पेज है, यहाँ पे आपने डिवाइड किया है, एक तरफ आपने लिख दिया कार्ल पियर्सन, एक तरफ आपने लिख दिया स्पीयरमैन रैंक मेथड। यहाँ पे आप इसका पहली यहाँ पे चलिए थोड़ा सा पेज और मैं बढ़ा देती हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए बेसिस। टेबुलर फॉर्म में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिस लिख दीजिए, कुछ भी जैसे मीनिंग हो गया तो कार्ल पियर्सन का मीनिंग एक लाइन में और स्पीयरमैन का मीनिंग। वहीं पे फॉर्मूला फॉर्मूला आप लिखेंगे, कार्ल पियर्सन का इंडिविजुअल सीरीज का भी लिख सकते हैं चलेगा, स्पीयरमैन का भी आप इंडिविजुअल सीरीज का लिखेंगे चलेगा। देन उसके कंपोनेंट्स, इस फॉर्मूले में, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, इन दोनों के फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आई हैं वो आपको लिखनी है। ओके, देन एक एग्जाम्पल या कह लीजिए ड्रॉबैक एडवांटेज की वो इससे कैसे बेहतर है ये आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। देन आप एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से अपना जो ये क्वेश्चन है ये वाला उसको सपोर्ट करेंगे। आपने ध्यान दिया कि मैंने कैसे तीनों क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल डेटा ऐड किया, जबकि ये था थ्योरेटिकल। मैं चाहती तो इसमें बहुत कुछ लिख सकती थी, पर ये एक सीक्रेट हिडन ट्रिक होती है कि अपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 15 मार्क्स का दिखाएं कैसे, कम शब्दों में, कि आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो इतना 15 मार्क्स में, स्टिल आपका वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन जब एग्जामिनर पढ़े, 15 मार्क्स का आंसर जब एग्जामिनर पढ़े वो वर्थ इट लगे। ये होती है वो हिडन ट्रिक कि आप इसमें कैसे एक सेट ऑफ डेटा से सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर लाएंगे, पर एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको आता है। ओके, सो ये थी एक कुछ हिडन ट्रिक्स जो आप हमेशा, चाहे आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो, स्टैटिस्टिक्स का दे रहे हो, या कोई और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, जो कि बीकॉम में आगे आएंगे बहुत सारे, इनकम टैक्स आएगा, अकाउंट्स से रिलेटेड आएगा, ओके, इकोनॉमिक्स आएगा, उसमें आप ये वाला जो ट्रिक है वो लगा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे यूनिट 3 हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कवर होती है, खत्म होती है, एंड साथ साथ इसे करते चलें तो बेहतर है। लास्ट आपको सारा एक तरीके से हौच पौच ना हो जाए। ओके, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.